तो आज की जो वीडियो होने वाली है उसमें हम देखेंगे कि कैसे हम ट्रेंड के साथ ट्रेड कर सकते हैं, कि ट्रेंड को कैसे कैप्चर कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना होता है कि हमें ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, जैसा मैंने पिछले की वीडियो में बताया था आपको, कि जब भी मार्केट थोड़ा वोलेटाइल होने के बाद थोड़ा साइडवेज हो जाती है, उसके बाद मार्केट एक ट्रेंडिंग फेज में जाने वाली होती है। या तो मार्केट अगर अप ट्रेंड है तो यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगी ऐसे, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो मार्केट ऐसे वोलेटाइल होने के बाद थोड़ा साइडवेज होने के बाद बायर्स को ट्रैप करने के बाद फिर से नीचे की तरफ ट्रेंडिंग हो जाएगी। तो आज हम इस वीडियो में यही देखेंगे कि मार्केट ट्रेंडिंग कब होगी और उस ट्रेंड को हम कैप्चर कैसे कर सकते हैं। तो जैसे अगर आपको कोई इंडिकेटर यूज़ करना है तो आप अपनी एनालाइज के लिए नो गैप कैंडल का इंडिकेटर यूज़ कर सकते हैं। इससे ये रहता है कि हमें मार्केट में थोड़ा व्यू का अच्छा पता लग जाता है कि कहाँ पे ज़्यादा ह्यूज गैप डाउन है, कहाँ पर ह्यूज गैप अप है। तो जैसे मार्केट में ये एक डाउन ट्रेंड यहाँ से चला हुआ था, तो हमें अगर बड़ा पैसा बनाना है, ट्रेड्स को होल्ड करना है, तो ट्रेंड के साथ चलना होता है। तो इसमें हम देखेंगे कि मार्केट ने यहाँ पे अप ट्रेंड में था और मार्केट ने यहाँ पे जब इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करा तो इसमें सेलर्स ट्रैप हो चुके थे और उसके बाद मार्केट्स ने यहाँ पे रिटेस्ट करने के बाद यहाँ पर एक और ट्रेंड लाइन का फॉर्म करा और इस ट्रेंड लाइन पर एक बार सपोर्ट लेने के बाद, दो बार, तीन बार, चार बार सपोर्ट लेने के बाद मार्केट ने यहाँ पर बायर्स को ट्रैप किया और उसके बाद एक सेल साइड का मूव कर दिया। तो बेसिकली क्या था कि अगर हम यहाँ पे देखें तो हम नीचे से एक अप ट्रेंड में थे और अप ट्रेंड को ख़त्म होने के बाद जैसे ही ट्रेंड लाइन हमारा सेटअप क्या होता था कि जैसे ही अप ट्रेंड में कोई ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है, एक मिनट, जैसे ही अप ट्रेंड में कोई बुलिश ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो वहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि सेलर्स आते हैं और ट्रैप होने के बाद उनके एसएल खाने के बाद मार्केट फिर से पुल बैक देकर अपर की तरफ कंटिन्यू कर जाता था। लेकिन मार्केट सुप्रीम है, मार्केट का कोई पता नहीं कि मार्केट कहाँ से घूम जाए। तो हमें यहाँ पे बेसिकली पता चल चुका था कि मार्केट में अब एक डाउन ट्रेंड शुरू हो चुका है। तो जब हमें कंफर्मेशन मिली कि मार्केट में डाउन ट्रेंड शुरू हो चुका है तो अब हमें अपने सारे ट्रेड डाउन साइड की तरफ प्लान करने हैं। तो हम अगर यहाँ पर देखें इस ट्रेंड लाइन के ब्रेक के बाद मार्केट में बहुत ज़्यादा सेलिंग आई, उसके बाद मार्केट ने हमारा जो अप ट्रेंड में ट्रैप होता है सेलर्स का वो यहाँ पे फॉर्म हुआ था। मार्केट ने एक बार रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करा, फिर रीटेस्ट लिया, फिर मार्केट नीचे नहीं आना चाह रही थी और यहाँ पे हमें लगा कि मार्केट ऊपर जाएगी। अगर हम यहाँ पे ट्रेड प्लेस करते तो हमारा एसएल हिट होता और मार्केट नीचे की तरफ यहाँ से चली जाती। तो हमें यहाँ पे पता चल चुका था कि मार्केट में अब डाउन ट्रेंड शुरू हो चुका था। तो अब जब हमें डाउन ट्रेंड में ट्रेड लेने हैं तो हमें क्या करना है, हमें देखना है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में सपोर्ट पर कहाँ कहाँ पर बायर्स को इनवाइट कर रही है। तो अगर हम देखें इस सपोर्ट पर मार्केट ने बायर्स को इनवाइट किया कैसे, एक बार मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, दूसरी बार सपोर्ट लिया, तीसरी बार सपोर्ट लिया, चौथी बार सपोर्ट लिया। अब अगर हम ध्यान से देखें जब मार्केट इस सपोर्ट पर थी और मार्केट को यहाँ से ऊपर की तरफ जाना था तो हमारे पास ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होने के बाद हमारा जो ट्रैप का जो सेटअप था वो यहाँ पे फॉर्म हो चुका था और मार्केट अगर हम यहाँ पे ट्रेड प्लेस भी करते, जैसे इस ब्रेकआउट पे ट्रेड प्लेस भी करते, तो हमारा टारगेट मिनिमम यहाँ तक होता, अगला टारगेट हमारा यहाँ तक होता और हम यहाँ तक का अपना मूव कैप्चर कर पाते। लेकिन हमारा ऐसे लेट हुआ, हमें पता चल गया था कि अब मार्केट डाउन ट्रेंड में शुरू होने वाली है। अब जो डाउन ट्रेंड के जो सेटअप होते हैं वो कैसे होते हैं कि मार्केट क्या करेगी, सपोर्ट पर इनवाइट करेगी बायर्स को। अब यहाँ पर बायर्स के स्टॉप लॉस थे, यहाँ पे स्टॉप लॉस थे, यहाँ पे स्टॉप लॉस थे। तो अब जब मार्केट ने इस स्विंग को जब मार्केट ने ब्रेक करा, तो जब इसको ब्रेक करा तो बहुत से बायर्स यहाँ पे भी एक्टिव हो चुके थे, यहाँ पे भी एक्टिव, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी एक्टिव हो चुके थे। अब इनका एसएल खाने के लिए मार्केट को नीचे
आना था। अब मार्केट चलता है लिक्विडिटी के ऊपर, जहाँ पर जाना स्टॉप लॉस होंगे वहीं पर मार्केट जाएगा। तो इसका जब ब्रेकआउट हुआ तो हमें यहाँ पे एक सेल साइड का ट्रेड प्लान करना था और हमें यहाँ तक का एक अपना टारगेट मिल चुका था। अब देखो मार्केट में एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो मार्केट ने यहाँ भी सेम इक्वल हाई बनाया, उसका ब्रेकआउट अगर हम यहाँ पे देखें, इसका ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट फिर से डाउन ट्रेंड की तरफ शुरू हो गई। अब हमें और सेटअप देखने हैं जहाँ पे मार्केट बिल्कुल हाई बना रही हो। अब जैसे मार्केट ने क्या किया, मार्केट लोअर लो बनाता हुआ जा रहा था, ये 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 और ये। अब जब मार्केट ने ये लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, ये लोअर लो, और जब मार्केट ने इस लोअर हाई का ब्रेकआउट किया तो क्या हुआ कि जब मार्केट ने इसका ब्रेकआउट किया तो फिर से बायर्स यहाँ पे ट्रैप हो चुके थे। अब यहाँ पर एक बार बायर्स ट्रैप होने के बाद मार्केट ने जब डाउन साइड का मूव किया उसके बाद यहाँ पे कुछ सेलर भी आ चुके होंगे, तो उनको निकालने के लिए मार्केट ने पहले यहाँ पे एक अच्छी खासी ग्रीन कैंडल बनाई, फिर रीटेस्ट किया, फिर ऊपर जाने की कोशिश की, फिर रीटेस्ट किया, फिर ऊपर जाने की कोशिश की, और उसके बाद फिर से मार्केट ने एक डाउन साइड का मूव स्टार्ट कर दिया। और यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे भी इक्वल हाई, फिर से एक डाउनफॉल, और फिर अगली बार मार्केट ने ये इक्वल हाई, फिर से डाउन। यहाँ पे थोड़ा मार्केट कंसोलिडेशन करने के बाद फिर नीचे की तरफ शुरू हुआ। अगर यहाँ पे देखें तो ये देखिए, इसको क्रॉस होने के बाद मार्केट फिर से नीचे, और फिर यहाँ मार्केट ने फिर से एक इक्वल हाई बनाया। मार्केट फिर से यहाँ पे मार्केट ने फिर अगली बार टच नहीं किया, लेकिन अगर यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे एक हाई बन चुका था और फिर मार्केट नीचे की तरफ मूव करना शुरू कर दिया था। अब हमने इतने ट्रेड इस बेसिस पे लिए कि कैसे बायर्स को ट्रैप कर 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 मार्केट नीचे जा रहा था। अब मार्केट में जब अगर अप ट्रेंड शुरू करना था मार्केट को, तो यहाँ पे भी तो इक्वल हाई बन रहा था। अब जब इस इक्वल हाई का मार्केट ने ब्रेकआउट करा उसके बाद हम अपने सेटअप पे ट्रेड लेते, हमें अपना यहाँ तक का एस टारगेट मिल भी चुका था, लेकिन मार्केट ने फिर अपना ट्रेंड चेंज कर दिया और ऊपर की तरफ मार्केट शुरू हो गई। अब डाउन ट्रेंड में तो हमारे पास सेटअप क्या था कि मार्केट ऐसे आएगी, ऐसे इक्वल हाई बनाएगी, उसके बाद इसका ब्रेकआउट करने के बाद फिर से डाउन साइड की तरफ मार्केट शुरू कर देगी, या फिर ऐसे मार्केट एक ट्रेंड लाइन बनाते हुए इस ट्रेंड लाइन को जब मार्केट एक सपोर्ट लेवल पर आकर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद इस तरह नीचे आएगी। और कुछ ऐसा भी होता है कि मार्केट कई बार वीक बाइंग, सपोर्ट पर वीक बाइंग करने के बाद मार्केट इस तरह कुछ नीचे आएगी। अब इसका रीज़न क्या था कि मार्केट में ह्यूज सेलिंग आई, उसके बाद मार्केट बायर्स को यहाँ पे सिर्फ एक ट्रेंड लाइन पर इनवाइट करता जा रहा था। जैसे ये ट्रेंड लाइन है, इस पर सिर्फ इनवाइट करता जा रहा था, और इस ट्रेंड लाइन के ब्रेक होने के बाद मार्केट ने सेलर्स को एक बार ट्रैप करने के बाद उनका एसएल खाने के बाद फिर मार्केट एक डाउन साइड की तरफ मूव करना शुरू कर दिया। अब यही चीज़ अप ट्रेंड में होती है। जैसे हमें यहाँ से पता चल चुका था कि एक अप ट्रेंड शुरू हो चुका था। अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे भी इक्वल हाई बन रहा था। अब यहाँ पर मार्केट सपोर्ट ले रहा था, लेकिन हमें यह देखना है कि यहाँ पे यूज़ बाइंग बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। मार्केट में अगर आप सेलिंग देखें, इसके बाद स्विंग के बाद सेलिंग में कितनी वीकनेस है, अगर आप देखें तो सेलिंग में बहुत ज़्यादा वीकनेस है। इससे साफ पता चल रहा है कि मार्केट को नीचे नहीं आना है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे फिर से वही चीज़ फॉर्म हो रही है। मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होने के बाद एक अच्छा खासा अप मूव दे दिया था, और वैसे ही मार्केट ने फिर से इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ से मार्केट शुरू हुआ
और इन सब यहाँ यहाँ तक के सबके एसएल खाने के बाद जो यहाँ पे रिटेलर्स एक्टिव हो चुके थे उनका एसएल खाने के बाद मार्केट फिर से एक अपसाइड की तरफ मूव करना शुरू कर दिया। और फिर से मार्केट में एक अगर हम देखें तो मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद रीटेस्ट किया, फिर से दोबारा रीटेस्ट किया, लेकिन मार्केट नीचे नहीं जा रहा है और सेलर्स को यहाँ पे इनवाइट करने के बाद फिर से मार्केट एक अपसाइड का मूव शुरू कर दिया। और यहाँ पे अगर आप देखें तो फिर से यहाँ पे इस सपोर्ट का ब्रेक होने के बाद मार्केट फिर से एक अपसाइड का मूव शुरू कर दिया। अगर ऐसे ही देखते रहें तो अब जो मार्केट कर सकता है, मार्केट की में पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, मार्केट में भी यहाँ तक आए, यहाँ पे या तो पहले ऐसे वीक बाइंग दिखाने के बाद एक नीचे साइड का मूव करे और जब इस लेवल को मार्केट क्रॉस करेगा और इसको क्रॉस करने के अगर मार्केट एक बार यहाँ पे रेजिस्टेंस ले, दूसरी बार रेजिस्टेंस ले, तीसरी बार रेजिस्टेंस ले और चौथी बार कुछ ट्रेंड लाइन का सेलर्स को ट्रैप करने के बाद इस रेजिस्टेंस पे आकर थोड़ी वीक सेलिंग दिखे तो हमें एक बाई साइड का प्लान कर सकते हैं। और अगर हमें इसमें सेल साइड का प्लान करना है तो सेल साइड के प्लान के लिए हमें क्या करना होगा, जो हमारा सेटअप रहेगा, जैसे ये सपोर्ट है, मार्केट यहाँ पर आकर थोड़ा सपोर्ट लेगा, बाइंग में वीकनेस होगी, बहुत ज़्यादा वीकनेस होगी, फिर एक फ्लिक ऊपर की तरफ मारकर जैसे ही इसका ब्रेकआउट होगा फिर मार्केट में एक डाउन साइड का मूव शुरू होगा। अब जो मेजरली जो रिटेलर्स गलती करते हैं वो क्या होता है कि उन्हें अपना टारगेट पता नहीं होता। तो क्या होता है कि जब भी मार्केट, जैसे मार्केट में 3 फेज़ होते हैं, ट्रेंडिंग, वोलेटाइल और साइडवेज। जो पैसा अच्छा पैसा बनता है वो बनता है इस मूव में, जिसमें अकाउंट डबल ट्रिपल होते हैं और इसमें एसएल बहुत ज़्यादा हिट होते हैं और इसमें पैसा ना के बराबर होता है, क्योंकि ये साइडवेज होता है। अगर आप ट्रेड में बने भी हो तो मार्केट ऐसे ऐसे सपोर्ट पे घूमता रहेगा और जिसमें डीके की वजह से हमारा पैसा सारा चला जाएगा। तो जब भी एक ट्रेंडिंग मूव होता है तो हमें ज़्यादातर पैसा उसी में मिलता है और हमें उसी में ट्रेड करना चाहिए। अगर आप एक बिगिनर हो तो ज़्यादातर ट्रेंडिंग मूव में ही ट्रेड करें, और अगर आपको 2 या 3 साल हो गए तो वोलेटाइल में आपको पता होगा कि ट्रेड कैसे लेना है। वोलेटाइल मार्केट में जैसे ट्रेड लेने का क्या होता है कि जैसे मार्केट यहाँ पे वोलेटाइल हो चुका था, ये ट्रेंडिंग हुआ तो मार्केट क्या करेगा, यहाँ पर आके सपोर्ट लेगा, फिर यहाँ पे दूसरी सपोर्ट लेगा, फिर यहाँ से ऐसे करके सपोर्ट ब्रेक करेगा, लिक्विडिटी ग्रैब करेगा, फिर एक अपसाइड का मूव करेगा। अब वो मूव ये नहीं पता कि वो यहीं तक का होगा, क्योंकि मार्केट यहाँ से भी घूम सकता है और मार्केट यहीं पे भी कंसोलिडेट कर सकता है। तो जो वोलेटाइल होता है मार्केट, उसमें हमें 20-30 पॉइंट, 40 पॉइंट, इससे ज़्यादा हमें नहीं मिल सकता। लेकिन अगर हम ट्रेंडिंग मूव की बात करें तो जो मेरे ट्रेड्स होते हैं उसमें मैं प्रीमियम पे 100 पॉइंट भी कैप्चर करता हूँ। मैं मेजरली 2 लॉट से ट्रेड करता हूँ जिसमें मेरा प्रॉफिट 3000, कई बार निफ्टी में 5000 भी जाता है, और जो मेरा एसएल होता है वो 250 से 300 पॉइंट का प्रीमियम पर होता है। तो रिस्क रिवॉर्ड 10-11 इतना रहता है। अगर मैं आपको कुछ अपनी ट्रेड्स दिखाऊं तो मैं कुछ ट्रेड्स दिखाता हूं, जैसे ये, इसमें जो हमें पॉइंट्स मिले हैं, 15 पॉइंट का एसएल लेने के बाद 200 पॉइंट हमें मूव मिले थे। अब जैसे मैंने आपको समझाया था कि ट्रेंडिंग मूव, जैसे यहाँ पे एक ह्यूज सेलिंग आई थी, उसके बाद देखिए, अगर आप यहाँ पे देखें तो बाइंग में बहुत ज़्यादा वीकनेस थी, तो यहाँ पे एक सपोर्ट लेने के बाद मैंने एक सेल साइड का ट्रेड लिया जिसमें मुझे 100 पॉइंट मिले थे, यानी कि प्रीमियम पे 50-60 पॉइंट, और यहाँ पे मुझे 100 पॉइंट मिले थे। और यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे मैं
इस ट्रेड से जल्दी निकल गया था क्योंकि मुझे पता चल चुका था कि यहाँ से मार्केट बुलिश होने वाला है। और यहाँ पर आकर वही चीज़ हुई, इक्वल लो बनाने के बाद मार्केट ने एक अपसाइड का मूव शुरू कर दिया। और यहाँ पे वैसे ही अगर आप देखें तो सपोर्ट ब्रेक होने के बाद मार्केट ने एक अच्छा खासा अप मूव कर दिया था। अब अगर हम देखें, अगर हम पीछे चार्ट्स पे देखें जो मेरे और ट्रेड्स थे, जैसे ये एक ट्रेड यहाँ पे था, ये एक ट्रेड था क्योंकि मुझे यहाँ पे पता चल चुका था कि मार्केट में बाइंग शुरू होने वाली है। तो एक ट्रेड मेरा यहाँ से यहाँ तक का था और एक ट्रेड जो मेरा था वो यहाँ पर था। इसमें मुझे 400 पॉइंट मिले थे और ऐसा आप देख सकते हो कि 24 पॉइंट का रिस्क रिवॉर्ड 1:17 और यहाँ पे 1:9, यहाँ पे 1:11 और यहाँ पे 1:12। अब अगर आप देख सकते हैं कि जो मैंने आपको सिखाया था मैं उसी बेसिस पे ट्रेड लेता हूँ। ये इक्वल हाई क्रॉस होने के बाद, यहाँ पे भी क्रॉस होने के बाद, और एक ट्रेड यहाँ पे बनता था लेकिन वो मैंने लिया नहीं, शायद मैं कहीं बाहर था। और ट्रेड्स और भी थे, जैसे ये यहाँ पे भी एक ट्रेड था ये वाला, और यहाँ पे भी कुछ ट्रेड्स थे। मैं टूल हटा देता हूँ और मेरे ख्याल में पीछे कोई टूल, हाँ ये रहा। तो एक टूल ये रहा 200 पॉइंट का, इसमें 14 पॉइंट का एस पे, और ये 500 पॉइंट का यहाँ पे एक ट्रेड री एंट्रीज में यहाँ पे थी। एक डाउन साइड का ट्रेड ये 200 पॉइंट का, एक ये बाय साइड का ट्रेड यहाँ पे था लो ब्रेक होने पर, और एक ट्रेड ये था, इसमें स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा था, इसमें एक ही लॉट लिया था मैंने। और बाकी के ट्रेड्स, जैसे एक ये ट्रेड था, ये मेरा ट्रेड छूट चुका था। मार्केट ने एक बार सपोर्ट पे इनवाइट, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, इतना बार सपोर्ट पे इनवाइट करने के बाद भी मार्केट नीचे नहीं जा रहा था। तो हमें पता लग गया था कि मार्केट यहाँ से इस स्विंग को ब्रेक करने के बाद नीचे जाएगा। ये ट्रेड पर मेरा छूट चुका था, मैं उस दिन कहीं गया था। उसके बाद ये सिनेरियो सपोर्ट पर वीक बाइंग, उसके बाद नीचे एक डाउनफॉल शुरू। और यहाँ के टूल मैंने हटा दिए। अगर आप यहाँ पर भी देखो सेम वही सेटअप फॉर्म होते जा रहे हैं। ये एक स्विंग, उसका ब्रेकआउट, ठीक है। और ये देखो एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट, उसके बाद सीधा एक डाउन साइड और एक डाउन ट्रेंड में इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट। इसका ब्रेकआउट होने के बाद ये स्विंग, एक मिनट, इस स्विंग पर इसका ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट ने एक बार रीटेस्ट, 2 बार रीटेस्ट, 3 बार रीटेस्ट, 4 बार रीटेस्ट, लेकिन मार्केट ऊपर नहीं जा रहा है और यहाँ से एक डाउनफॉल शुरू। और ऐसे ही ये सेटअप एक बार, 2 बार, 3 बार इन्वाइट करने के बाद यहाँ से फिर से एक डाउन मूव शुरू। और ऐसे एग्जांपल और, जैसे यहाँ पे
मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक करा। ब्रेक होने के बाद एक बार रीटेस्ट करने के बाद लो को ब्रेक करने के बाद मार्केट ने यहाँ पे थोड़ा इनवाइट करके और फिर ऊपर की तरफ एक मूव करना शुरू कर दिया। मैं जूम करके दिखाता हूँ। मार्केट ने यहाँ क्या किया, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया। जब इस लेवल का ब्रेकआउट हुआ, मार्केट ने रीटेस्ट किया और सपोर्ट इस स्विंग को ब्रेक करने के बाद यहाँ पर फिर से सेलर्स को एक बार इनवाइट करने के बाद एक अपसाइड का मूव शुरू किया। तो जो जैसे अप ट्रेंड में क्या होता है कि मार्केट सेलर्स को रेजिस्टेंस पे इनवाइट करती है और फिर एक अप मूव करती है और फिर से रेजिस्टेंस पे इनवाइट करने के बाद एक अप मूव करती है और जो डाउन साइड होता है उसमें मार्केट सपोर्ट पर बायर्स को इनवाइट करने के बाद एक डाउन साइड का मूव स्टार्ट करती है और ऐसे ही मार्केट लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद चलती रहती है। तो हमें मेजरली क्या होता है कि हमें ये देखना होता है कि आपका सबसे पहले ट्रेंड कौन सा है, और जो दूसरी बात होती है उसमें हमें ये देखना पड़ता है कि ट्रेंड में स्ट्रक्चर कौन सा फॉर्म हो रहा है। कि अगर मार्केट एक 90 डिग्री की रैली करने के बाद, अगर मार्केट जैसे अप ट्रेंड में एक 90 डिग्री की रैली करने के बाद मार्केट थोड़ा वोलेटाइल होगा, साइडवेज होगा, उसके बाद ही एक अप मूव करेगा, तो हमें जो एग्रेसिव होना है वो इस मूव में होना है। और जो ये वाले मूव हैं इनमें हमें बहुत ही केयरफुली ट्रेड करना होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। कल या अगली वीडियो में हम देखेंगे कि जो कन्फर्मेशन होती है वो क्या होती है, कि एक ट्रेड को लेने में जो हमें कन्फर्मेशन चाहिए अप ट्रेंड में, साइडवेज ट्रेंड में और डाउन ट्रेंड में, वो क्या होती है। तो तब तक के लिए धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। सपोर्ट की ज़रूरत है भाई, सपोर्ट करना और हम फिर आगे ऐसी वीडियो लेके आते रहेंगे।